नवीन पटनायक रचेंगे इतिहास। लगातार 29 वर्ष तक कर पाएंगे उड़ीसा पर राज। जानिए क्या कहती है इनकी कुंडली। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। 2000 में पहली बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने नवीन पटनायक लगातार 5 विधानसभा चुनाव जीतकर प्रदेश के सत्ता में पिछले 24 वर्ष से बने हुए हैं। शुरुआत में एनडीए में रहकर भारतीय जनता पार्टी का सहयोग प्राप्त कर नवीन पटनायक पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री रहे और बाद में प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। वर्ष 2009 में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए से अलग होकर नवीन पटनायक ने अकेले दम पर अपनी पार्टी बीजू जनता दल को कई चुनावों में बड़ी जीत दिलाकर उड़ीसा में विपक्ष की चुनौती को लगातार आपको लगभग बता दें वह समाप्त कर दिया था। अब मई में होने वाली आगामी विधानसभा चुनावों में वह जीत हासिल कर छठी बार मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ देश में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के सिक्किम के पवन कुमार चामलिंग के रिकॉर्ड को भी तोड़ना चाहेंगे। आइए नवीन पटनायक की कुंडली से जानते हैं कि क्या वह लगातार छठी बार मुख्यमंत्री बनने का अपना सपना पूरा कर पाएंगे। क्या कहती हैं उनकी ग्रह दशाएं, क्या कहते हैं उनके ग्रह। शुक्र मंगल के परिवर्तन राजयोग ने दी है नवीन पटनायक को राजनीतिक विरासत। 16 अक्टूबर 1946 को रात्रि में 1 बजे कटक उड़ीसा में जन्मे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की कुंडली कर्क लग्न की है तथा इनकी चंद्र राशि मिथुन है। पिछले 24 वर्षों से मुख्यमंत्री पद पर विराजमान नवीन पटनायक की कर्क लग्न की कुंडली में सिंहासन के चतुर्थ भाव में योग कारक मंगल तथा नवमेश गुरु का प्रबल राजयोग बन रहा है। गुरु नवीन पटनायक की कुंडली में पिता के 9 भाव के स्वामी होकर 10म तथा 5म भाव के अधिपति मंगल के साथ एक बड़ा राजयोग निर्मित कर रहे हैं। नवीन पटनायक के पिता बिजू पटनायक 2 बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे तथा कांग्रेस की सरकारों में कई बार केंद्रीय मंत्री भी रहे। अप्रैल 1997 में अपने पिता के निधन के बाद नवीन पटनायक ने कांग्रेस से अपनी राह अलग कर अपने पिता के नाम पर बीजू जनता दल पार्टी का गठन किया। नवीन पटनायक की कुंडली में सिंहासन मतलब चतुर्थ भाव के जो स्वामी हैं वह शुक्र का मंत्री पद के 5म भाव के अधिपति मंगल के साथ बन रहे राशि परिवर्तन ने उनको सफलतापूर्वक अपनी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में सहायता की और वह लगातार एक के बाद एक चुनाव में जीत हासिल करते रहे। अविवाहित नवीन पटनायक किसे सौंपेंगे अपनी राजनीतिक विरासत। नवीन पटनायक की कर्क लग्न की जन्म कुंडली में विवाह के 7वें स्थान के अधिपति शनि अपने स्वयं के नक्षत्र पुष्य में होकर लग्न में बैठे हैं। मतलब शनि की दृष्टि भी 7वें भाव में है, जिस कारण से वह आजीवन अविवाहित रहे। वर्तमान में 4 अप्रैल से नवीन पटनायक की जन्म कुंडली में 5म भाव में बैठे शुक्र की विंशोत्तरी दशा शुरू हो रही है। शुक्र उनकी कर्क लग्न की कुंडली में लाभ के 11 भाव तथा सिंहासन के 4th भाव का स्वामी होकर पंचमेश मंगल से एक राशि परिवर्तन राजयोग बनाकर उनको आने वाला विधानसभा चुनाव जिताकर छठी बार मुख्यमंत्री बनाने के अच्छे ज्योतिषीय गणना के संकेत दे रहा है। लेकिन कर्क लग्न की कुंडली के लिए शुक्र को अकारक ग्रह माना जाता है। शुक्र
लग्न के स्वामी चंद्रमा से शत्रुता रखता है और कर्क लग्न के जातकों को रोग से पीड़ा देने की आशंका रखता है। नवीन पटनायक की कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि में पाप ग्रह केतु के साथ युक्त होकर कुछ स्वास्थ्य संबंधित कष्ट उनको आने वाले 2-3 वर्षों में दे सकता है। वर्ष 2019 के विधानसभा उड़ीसा की 147 में से 112 सीट जीतकर सत्ता में वापसी वाली नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल का मत प्रतिशत जो है बता दें और सीटें दोनों इस बार कम रह सकते हैं। नवीन पटनायक की कुंडली में राजनीतिक विरासत के पंचम भाव में बैठे शुक्र की महादशा चल रही है। शुक्र चूंकि इनकी कुंडली में विच्छेदकारी ग्रह केतु से युति कर रहा है, मतलब यह डिस्कंस्ट्रक्टिव ग्रह है। अतः यह अपने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति को अपनी राजनीतिक विरासत सौंप सकते हैं, जिसको लेकर इनकी पार्टी में अगले 2-3 वर्षों में बड़ा विवाद भी हो सकता है। अभी तक आपको बता दें कि इस चैनल को आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम।